थी। स्टैचू बन रहा है। मैं उलझी रहती हूँ हर एक चीज़ में और मुझे लगता है कि इतने पैसे पे करना कहीं ना कहीं पर ये अननेसेसरी हो गया। हमें हालातों के साथ ना मतलब झुकना ही पड़ता है। की तकलीफ समझी लेकिन मेरी तकलीफ कोई नहीं समझा कि मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ, थोड़ा कोल्ड कफ है, तबीयत सही नहीं है। सुबह से एडिट कर रही थी और वीडियो अपलोड कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ दिन से मेरा जो रूटीन है वो काफ़ी ख़राब हो गया है और मैं टाइम टू टाइम अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ मेहुल के स्कूल। उसके स्कूल में कल फंक्शन है तो उसको कुछ कपड़े भी चाहिए, तो मुझे लगता है मार्केट भी जाना पड़ेगा और अभी मुझे कुकिंग भी करनी है, तो बहुत सारे काम हैं। तो चलो करते हैं फिर आज का वीडियो स्टार्ट। तो फिर इस बोतल के साथ ऐसा चीज हो गया था, पानी पूरा टेबल पे गिर गया था। तो फिर मैंने अपने हैंकी से साफ किया। ओहो, तो ये बोतल मत ले लो ना, दूसरी लेकर जाया करो। वहाँ रखो इसको, वहाँ रखो इसको। और ना अभी भैया हमें ना जाना पड़ेगा वहाँ पे काकुरघाची। हाँ, पर इसके ड्रेस लेनी पड़ेगी। अभी कल इसका फंक्शन है ना। चलिए यही अभी निकल जाए। मैं तो कहती हूँ अभी साथ साथ ही ले आए, फिर बार बार अभी चले। फिर जैसा बोलिएगा वैसा। अच्छा अभी जाएगा। हाँ, मुझे अभी जाने का मन कर रहा है। हाँ, तुम इसको ओपन कर लो, इसको ऐसे कर लो, बस जिप खोल लो, गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है। और थोड़ा सा कम एसी चलाने बोलो, बहुत थोड़ा हवा आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कम एसी चला दो, ठीक है, कम करके चला दो। तबीयत ठीक नहीं है ना इसकी। तो अभी चलते हैं, वो जो तुम्हारा कल फंक्शन है क्या है उसके लिए चाहिए तो देख लेते हैं, ठीक है। चले फिर, बोलो। इधर थोड़ा दस बढ़ गया। कोई बात नहीं, निकाल देंगे उसको, डस्ट को। लेकिन अभी तुम पिज़्ज़ा तो नहीं खाओगे ना? कभी कभी सिर्फ। कभी कभी नहीं, महीने में देखो 1-2 बार। 4 दिन हो गए तब, या 10 दिन हो गए तब, या 11 दिन हो गए तब। चाहे कितना भी पेट दर्द हो, बाहर की चीजें एकदम नहीं खानी चाहिए, पता है आपको। और आप बोल रहे हो घर के खाने से, घर की रोटी से। इधर को अब सुन लो, घर की रोटी से पेट दर्द नहीं होता है, पिज्जा से होता है। तो आज के बाद इधर क्यों घूम गए? आज के बाद पिज्जा बंद। हाँ, मन तो हो गया, पर हम लोग इधर क्यों घूम गए? हम लोगों का तो आगे वाले जो तुम्हारे स्कूल में फंक्शन है ना कल, उसके लिए कपड़े लेने पड़ेंगे भाई, इसीलिए, और कुछ नहीं। ओके ठीक। स्कूल से डायरेक्ट मैं मार्केट ले आई थी मेहुल को। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अगर मैं उसे घर ले जाती, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और दोबारा निकला नहीं जाता। और कल ही स्कूल में एक असेंबली है, थीम है, तो उसी के लिए हमें यहाँ पर ब्लैक पैंट चाहिए थी और ग्रीन टी शर्ट चाहिए थी। स्टैचू बन रहा है। चल आओ। स्टैचू बनने का उसको शौक। आपको स्टैचू बनना है? बैठे रहो। यहाँ ना मैं मेहुल के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी और वो स्टैचू बन के खड़ा था, स्टैचूज के साथ में जो भी लगे होते हैं ना डमी शोरूम में, उनके साथ वैसे ही खड़ा था और सब लोग उसको देख रहे थे। और मेरे को इतनी हंसी आई कि क्या ही आपको बताऊं कि बच्चे जो होते हैं ना वो क्या क्या सोचते हैं, मतलब क्या ही कहना है इस बात का। तो यहाँ पर मैंने जो उसकी ड्रेस थी ना वो मुझे मिल गई थी, मैंने ले लिया था। और मेहुल कब इतना बड़ा हो गया मुझे पता नहीं चला। ये जो शूट हो रहा है ना ये मेहुल ही कर रहा है। कैसे वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, और कब वो कंधे के साथ कंधा मिला के चलने लग गया मुझे खुद समझ नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मेरी हेल्प कैसे कर रहा है, मेरा कैसे सपोर्ट कर रहा है कि हाँ मेरी मम्मा का व्लॉग है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। मेरी तबीयत हालांकि ठीक नहीं है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे कब सहारा बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता।
एक तो वैसे टाइम नहीं होता है, चीज़ें ऐसे उलझी पड़ी रहती हैं, ऊपर से ये आईडी कार्ड भूल के आ गया है। अभी शोरूम वालों का कॉल आया कि इसका आईडी कार्ड वहाँ पे रह गया है। अब भाई आईडी कार्ड लेने गए हैं, वैसे ही मैं उलझी रहती हूँ हर एक चीज़ में, और ये और उलझा देता है। स्कूल से वैसे हम घर नहीं गए हैं, घर जाना है, खाना नहीं बनाया, अब घर जाके खिचड़ी बनाऊँगी। यार बड़ा मुश्किल है, कसम से बहुत मुश्किल हो जाता है। आराम से बैठ जाओ। अब आईडी कार्ड वापस लेने में टाइम लग गया था हमें, क्योंकि मेहुल वहाँ भूल गया था आईडी कार्ड अपना। और कोई बात नहीं, चलो उस टाइम तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर बाद में मुझे हुआ कि कोई बात नहीं यार, गलती हो ही जाती है, हमसे भी तो हो जाती है, हम भी तो कहीं ना कहीं अपना कुछ भूल ही आते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो बस हम घर की ओर जा रहे हैं। गाइस हम अभी घर पहुंच गए। मेहुल गाड़ी में सो गया था, मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। अभी ऊपर चलते हैं, चलो आ जाओ। घर आते ही ना मैंने 2 मिनट सांस भी नहीं लिया, मतलब पानी भी नहीं पिया। मैं आते ही खिचड़ी बनाने लग गई थी जल्दी जल्दी में। मुझे ये था कि बहुत लेट हो गया है, और यहाँ पर जो मेरी हेल्पर है वो सिर्फ घर के काम करती है, कुकिंग नहीं करती है। तो मुझे कहीं ना कहीं पर ये बात फील भी हो रही है। अब मैं इनको जो है, मैंने इनको मना कर दिया है, ये अब चली जाएंगी ये वाला मंथ कंप्लीट करके, क्योंकि मैं एक ऐसी औरत अपने घर पे रखूँगी जो मेरा दुख सुख में भी साथ दे। और मेरी अपनी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, और मैं खुद से ही इतना काम कर रही हूँ, और कुकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, प्लस वीडियोस भी शूट कर रही हूँ, बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इतने पैसे पे करना कहीं ना कहीं पर ये अननेसेसरी हो गया खर्चा। चलो ठीक है, कुकिंग मैं करती हूँ, बाकी जो क्लीनिंग का काम होता है वो हेल्पर करती है। बट क्लीनिंग के काम को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं है, घर 2 BHK है, तो 15-20 मिनट में क्लीनिंग हो जाती है। बाकी का दिन जो होता है वो पूरा खाली होता है। और मुझे लगता था कि अब ये ज़्यादा ही, मतलब मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कहा जाए तो, क्योंकि अगर हम घर आए हैं थके हारे, कोई हमें पानी भी ना पिला सके या कुछ थोड़ा सा बना के भी ना रख सके, तो फिर ऐसे हेल्पर को रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं दूसरा हेल्पर रखूँगी अपने घर पे। एटलीस्ट मैं बाहर से आऊँ या कभी मैं बाहर लेट हो जाऊँ तो खाना तो मतलब कोई बना दे। तो इस टाइप से अब मैं सोच समझ के रखूँगी जिसको भी रखूँगी। लेकिन आज मेरा मन बहुत ख़राब था, क्योंकि मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा था, और ज़ुकाम की वजह से तबीयत इतनी बिगड़ी हुई थी कि क्या बताऊँ। लेकिन मैं आते ही अपना काम पे लग गई थी, क्योंकि मुझे सबको भाई टाइम टू टाइम सब कुछ करके देना है। कभी-कभी ना हमें हालातों के साथ ना मतलब झुकना ही पड़ता है। अब मैं भेजने को इनको आज भी भेज सकती थी, लेकिन इनका कहना था कि ये वाला मंथ जो है वो कंप्लीट कर लेंगी, तो फिर इनको इस महीने का जो पैकेज है वो मिल जाएगा। तो मैंने उनकी तकलीफ़ समझी, लेकिन मेरी तकलीफ़ कोई नहीं समझा कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, और थोड़ी-सी मदद मिल जाती तो अच्छा ही रहता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये तो इंसान की बात है, और कभी भी 5 उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती। और मेरा तो नेचर ही है कि सबकी प्रॉब्लम को समझना, मेरी प्रॉब्लम को कोई समझे या ना समझे, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर समझता है। और बस ठीक है, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं एग्ज़ॉस्ट हूँ, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं लगी पड़ी हूँ। मेरे को फ़ीवर इतना ज़्यादा है यहाँ पे, और इतना ज़्यादा ज़ुकाम है, और वैसे मैंने दवाई खाई है, अभी ठीक लग रहा है मुझे। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैं परेशान थी कि कैसे होगा। फिर भी मैं रुकी नहीं, खाना-पीना खाने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं लाइव स्ट्रीम करूँगी, सबसे लाइव मुलाकात करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, मैं आपको कैसे नेग्लेक्ट कर सकती हूँ? अगर मैं सबका ध्यान रख सकती हूँ, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का ध्यान नहीं रख सकती हूँ क्या? तो इसीलिए मैंने फटाफट से यहाँ पर सेटअप लगाया, और मैंने सोचा कि चलो बेड पर आराम से बैठ जाऊँगी, और साथ-साथ सबसे हाल-चाल भी पूछ लूँगी, बात भी कर लूँगी, और कुछ एक-दूसरे को जैसे हम सपोर्ट करते हैं वो भी करेंगे। तो बस इसीलिए मैंने लाइव ऑन कर लिया था। कुछ लगभग 1 घंटा मैंने यहाँ पे लाइव किया था, और फिर उसके बाद बाकी के काम किए थे, नीचे चली गई थी।
लेकिन दिन आज का जो था वो बहुत ही मतलब मुश्किल भरा रहा क्योंकि बहुत होच-पोच हो गई थी आज के दिन। तो लाइव स्ट्रीम मेरी यहाँ पर जैसे ही ख़त्म हुई, चाय पी ली थी मैंने साथ में, फिर मैं शाम को आ गई थी गार्डन मेहुल को लेकर। लाइव स्ट्रीम ख़त्म होते ही टाइम हो गया था, तो फिर यहाँ पर भई आकर वो आराम से खेला और मैंने थोड़ी देर वॉक कर लिया था। यहाँ पर मैं खुद भी वॉक करती रही और साथ-साथ बच्चों को भी देखती रही। तो यहाँ पर मेहुल बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था, बहुत मस्ती कर रहे थे ये लोग, तो इनका भी मैंने साथ-साथ में शूट कर लिया। क्योंकि इनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि यार कैसे ये मज़ा करते हैं, मुझे अपने दिन याद आ रहे थे। हमारे टाइम पर हम लोग ऐसे नहीं खेलते थे, हमारा टाइम अलग था। हम लोग घर-घर खेलते थे, डॉक्टर-डॉक्टर खेलते थे, हमारा कुछ इस टाइप से चलता था। इनका बचपन भी ठीक है, इनका बचपन मतलब थोड़ा फ़ोन, टीवी में ज़्यादा रहता है, तो 1 घंटा 2 घंटे मिलता है खेलने के लिए इनको। लेकिन हमारा जो बचपन था, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, ना फ़ोन था, टीवी भी हमें बहुत समय-समय पर मिलता था देखने के लिए। और ठीक है, वक़्त के साथ वही चीज़ें बदल जाती हैं, इनको देखकर ही मैं अपना बचपन जी रही हूँ। और कैसे ये मिल के खेल रहे हैं, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे-तैसे करके आज का दिन गुज़र ही गया, मैं ठीक नहीं थी पर मैंने अपने सारे काम किए। बस मैं यही कहूँगी अगर आप कभी बीमार भी पड़ जाती हैं ना, तो आप हिम्मत ना हारें, करती रहें। आप ज़रूर पूरा दिन अच्छे से मैनेज कर लेंगी जैसे मैंने किया इतनी तबीयत के साथ, और वॉइस ओवर भी अभी कर लिया और वीडियो भी आप लोगों को मिल गया, आप लोगों ने देख भी लिया। तो सारे काम समय से हो गए, बहुत ही अच्छा रहा। फिर मिलूँगी आपको एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, हँसते रहना, खिलखिलाते रहना। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।